बारिक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ बातें अर्ज करता हूँ, तवज्जो से सुने। कुरान करीम पारा नंबर 4 की मैंने एक आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया। अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डरो, हक्का तुकाती, जैसा कि उससे डरने का हक है। अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। इसी आयत करीमा के तनाजुल में सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुनासिबत से कुछ बातें अर्ज करूँगा। हम और आप सब अपने आप को मुरीद गौसे आजम कहलाते हैं। बोलो, कहलाते हैं? बोलो, हाथ उठा के बताओ, सब मुरीद हैं गौसे आजम के? सब कादरी कहलाते हैं अपने आप को? कुछ बातें अर्ज करता हूं। हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, आप गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत का उसूल यह है, मोहब्बत का ज़ाब्ता यह है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है, जिससे अकीदत रखता है, उसकी हर चीज़ के बारे में इंसान को खबर होती है। बोलो, मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूं तो मैं अपने महबूब की हर अदा के बारे में जानता हूं कि उसको क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। मेरे महबूब का नाम क्या है, मेरे महबूब के वालिद का नाम क्या है, उसकी वालिदा का नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, ये सारी बातें इंसान जानता है, इसलिए कि उससे मोहब्बत कर रहा है। ये उसूल है कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर चीज़ के बारे में उसको पता होता है। और ये भी मोहब्बत ही के उसूलों में शामिल है, इंसान जिससे मोहब्बत करता है, वो जिससे मोहब्बत करता है, इंसान उससे भी मोहब्बत करता है। बोलो, बहुत मशहूर कहावत है, आपने सुनी होगी कि लैला की गली के कुत्ते से भी मजनू को प्यार था, कि वो उसकी गली में रहता था। उसूल है, हम गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं। इतने लोग आप बैठे हैं, माशाल्लाह बड़ी तादाद है आपकी। आप बताएं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद का नाम पता है? बोले, मैं आपको बता रहा हूं, सारे लोग याद रखें और इस तरीके से याद रखें कि कभी भी ये नाम सरकार गौसे पाक के वालिद का आपके जहन की तख्ती से निकले ना, मालूम होना चाहिए। हम इतनी बड़ी नियाज कराते हैं गौसे आजम की, कोई पूछ ले हमसे कि गौसे आजम के नाम पे इतने बकरे काट दिए, बताओ गौसे आजम कहाँ पैदा हुए? हमारे मुंह में ताला लग गया। शर्मिंदगी का मकाम है या नहीं है? बोलो, शर्म की बात है। गौसे आजम कहाँ पैदा हुए हम ना बता सके, शर्म की बात है। गौसे आजम के बाप का नाम पूछा गया, हम ना बता सके, शर्म की बात। बकरे हर साल हम काटते हैं गौसे आजम के नाम पर, नियाज़ें हर साल हम करते हैं गौसे आजम के नाम पर। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद साहब का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, तवज्जो से सुने। आपका नाम है हजरत अबू सालेह। क्या नाम है? मूसा जंगी दोस्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये हजरत गौसे आजम के वालिद साहब का नाम है। नाम आपका मूसा है, अबू सालेह कुन्नियत है, जंगी दोस्त आपका लक़ब है, और आपकी वालिदा का नाम है उम्मुल खैर फातिमा। सारे लोग बोलें, क्या नाम है? उम्मुल खैर फातिमा। एक बात तमहीद के तौर पे मैं आपकी बारगाह में अर्ज करता हूँ। काफ़ी लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जवान हैं, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। हर माँ बाप का ये तसव्वुर है, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो। बोलो, हर माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारी औलाद नेक हो। हर माँ बाप की ये ख्वाहिश, हर माँ बाप की ये तमन्ना, औलाद नेक हो। जितने भी औलियाए कामिलीन दुनिया में आए हैं, आप सारे औलिया की तारीख को पढ़ें, उनकी सवाने को पढ़ें, और फिर उनके वालिदैन की जिंदगी को पढ़ें कि उनके वालिदैन कैसे थे। माँ बाप का जो असर है वही औलाद में मुंतकिल होता है। बाप की अदाएं औलाद में आती हैं, माँ की अदाएं औलाद में आती हैं, वही आदतें औलाद में मुंतकिल होती हैं। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इतने बड़े वलियों के ताजदार बना दिए गए, इतना बड़ा मर्तबा आपको विलायत की दुनिया में अता किया गया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान आपने बारहा सुनी है।
अब लेकिन देखे तो सही कि गौसे आजम को ये मकाम कैसे मिला, सरकार गौसे आजम को ये मर्तबा कैसे मिला। आओ मैं आपको बताता हूँ गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माँ बाप की शान क्या है। मैं अर्ज करता हूँ आपकी बारगाह में, अगर आप भी ये चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो, अगर माँ ये ख्वाब देखती है कि औलाद नेक हो, तो माँ बाप को खुद भी नेक होना चाहिए। इसलिए कि जब माँ बाप नेक होते हैं तो उस बाप के नुत्फे से और उस माँ के शिकम से जो दुनिया में औलाद तवल्लुद होती है वो भी नेक हुआ करती है। औलाद के नेक होने के लिए माँ बाप का नेक होना बहुत जरूरी है। इसलिए माँ बाप को अच्छे काम करना चाहिए। ये सरकार अबू सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के मुकर्रब बंदे, बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने इनको अता फरमाया। ज़ुहद और रियाजत में हर वक्त मस्त रहते थे। एक मर्तबा दरिया के किनारे इबादत इलाही में मसरूफ हैं इबादत इलाही में, इबादत करते रहे। वक्त गुजरता गया, भूख ने तड़पाया, भूख ने बेचैन किया। जब भूख की तड़प बढ़ी तो आप दरिया के किनारे मसरूफ इबादत हैं, आपने देखा कि दरिया में एक सेब बहता हुआ जा रहा है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस सेब को उठाया और खा लिया। जब सेब को उठाया खा लिया, फिर हजरत अबू सालेह के दिल से आवाज आई, ऐ अबू सालेह तूने सेब को खा लिया, तूने सेब को खा लिया, लेकिन इस सेब का कोई मालिक होगा। इस सेब का जो मालिक है उससे तूने इजाजत नहीं ली, बगैर इजाजत इस सेब को खा लिया। अगर कल बरोज़े क़यामत खुदा की बारगाह में इस सेब की खातिर सवाल कर लिया गया तो अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या देगा? जवाब क्या देगा खुदा की बारगाह में? सेब खाया है अबू सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, शाख से तोड़ कर नहीं खाया, बाग से उठाकर नहीं खाया। सेब शाख से टूटा है, दरिया में गिरा है, बहता हुआ दरिया के रास्ते जा रहा है। अबू सालेह ने उस सेब को खा लिया। लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। अबू सालेह के दिल से आवाज आई, कोई इस सेब का मालिक होगा। तूने उस सेब के मालिक से इजाजत नहीं ली है, अब चलो उस सेब के मालिक से इजाजत ली जाए और उससे माफी तलब की जाए। हजरत अबू सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा सेब किधर से बहता हुआ आया, जिस जानिब से सेब बहता हुआ आया उसी जानिब को चल दिए। कई मील का सफर तय किया अबू सालेह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। दरिया के किनारे किनारे चल रहे हैं। दरिया के किनारे चलते चलते आप क्या देखते हैं कि दरिया के किनारे एक सेब का बाग है, उस सेब का एक बाग है और सेब के बाग का एक दरख्त दरिया के किनारे है, उसकी कुछ शाखें दरिया पर मुअल्लक है और उस पर सेब लगे हुए हैं। अबू सालेह ने कहा, हो ना हो ये सेब इसी शाख से टूट कर दरिया में गिरा है और बहता हुआ दरिया के रास्ते जा रहा है, उसी सेब को मैंने खा लिया। आपने सेब के बाग के अंदर कदम रखा। जब आप बाग के अंदर तशरीफ ले गए हैं तो क्या देखते हैं, बड़े हसीनो जमील एक बुजुर्ग बाग में मौजूद है। आपने सलाम अर्ज किया है। जैसे ही आपने सलाम अर्ज किया है, बाग के मालिक ने बाग के मालिक ने सलाम का जवाब दिया है। सलाम का जवाब देने के बाद अबू सालेह अर्ज करते हैं, दस्त बस्ता खड़े हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आपके बाग का एक सेब टूट कर दरिया में गिर गया, उस सेब को मैंने भूख की वजह से उठाकर खा लिया। हजरत अब्दुल्ला सुमई जो बाग के मालिक हैं अर्ज करने लगे हैं, अब बाग में आना क्यों हुआ है? कहा हुजूर उस सेब की माफी के लिए आया हूँ। जो बाग के मालिक थे वो भी बहुत बड़े अल्लाह के बुजुर्ग थे और फारसी के कुल्लिया है, वलीरा वली मीशनासब, अल्लाह के वली को अल्लाह का वली पहचान लेता है। जो बाग के मालिक है जिनका नाम है अब्दुल्ला सुमई, जब उन्होंने इस आने वाले जवान को देखा, एक जवान आया है, कपड़े गर्द आलूद है, बड़ा लंबा सफर तय करके आया है। किस लिए आया है? एक सेब मेरे बाग का दरिया में टूट कर गिर गया था, उस सेब को इस नौजवान ने खाया है, उसी की माफी के लिए आया है। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, बेटा तुम्हारी खता तो माफ कर दूंगा, बेटा तुम्हारी लफ्ज़िश को तो माफ कर दूंगा, लेकिन मेरी चंद शर्तें हैं, जब मेरी शर्तों को पूरा कर दोगे मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। अबू सालेह ने कहा, हुजूर आपकी शर्त क्या है? हजरत अब्दुल्ला सुमई ने कहा, पहले आपको मेरे बाग की इतने साल तक रखवाली करना है। मुख्तलिफ रिवायात है, जितने भी साल मुकर्रर फरमाए थे। अबू सालेह ने अर्ज किया, हुजूर जो मुकर्रर आप मुद्दत कर रहे हैं, जो मुद्दत आप मुकर्रर कर रहे हैं, अगर उस मुकर्ररा मुद्दत तक मैंने आपके बाग की रखवाली कर ली तो क्या आप मेरी खता को माफ फरमा देंगे? अबू सालेह से हजरत अब्दुल्ला सुमई ने इरशाद फरमाया, ये बात उसके बाद बताऊंगा। अबू सालेह ने बाग की रखवाली करना शुरू कर दी है। बाग की रखवाली करते रहे, बाग की रखवाली करते रहे। जो मुद्दत मुकर्रर की गई, जब मुद्दत पूरी हो गई, फिर बारगाह अब्दुल्ला सुमई में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर क्या आपने मेरी खता को माफ कर दिया? क्या आपने मेरी
लग़्ज़िश को माफ कर दिया। अब्दुल्ला सुमई ने फरमाया बेटा जो मुद्दत मुकर्रर की गई वो मुद्दत तो पूरी हो गई, अब मेरी एक शर्त और है, अगर तुमने उस शर्त को पूरा कर दिया तो मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा, तुम्हारी लग़्ज़िश को माफ कर दूंगा। अब्दुल्ला सुमई से अबू सालेह अर्ज करते हैं हुजूर आपकी दूसरी शर्त क्या है? आप दूसरी शर्त इरशाद फरमाइए, अगर मैं पूरी कर सका तो आप मेरी खता को माफ कर दीजिए। हजरत अबू सालेह से अब्दुल्ला सुमई ने कहा बेटा मेरी दूसरी शर्त यह है, मेरी एक बेटी है, उस बेटी से तुमको निकाह करना है, अगर तुमने मेरी बेटी से निकाह कर लिया तो मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। अबू सालेह ने कहा हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला सुमई ने कहा अबू सालेह पहले मेरी बेटी के औसाफ को सुन लो, पहले मेरी बेटी के औसाफ को मुलाहिजा कर लो, उसके बाद अपना जवाब दीजिएगा। अब्दुल्ला सुमई ने इरशाद फरमाया अबू सालेह मेरी एक बेटी है जो दोनों आंखों से बेकार है, दोनों कानों से बेकार है, जबान से बेकार है, पैरों से बेकार है, मेरी उस बेटी से तुमको निकाह करना है। अबू सालेह ने औसाफ सुन लिए, फिर जवाबन इरशाद फरमाते हैं हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। छप्पा पुरवा के जिंदा दिल मुसलमानों जरा अपनी तख्ती पे, आप दिल के तख्ती पे हाथ रख के सोचो तो सही, ये कौन जवान है जिसने एक सेब खाया है, सेब दरिया से उठाकर खाया है, सेब शाख से तोड़कर नहीं खाया, सेब बाग से उठाकर नहीं खाया, लेकिन खशीयत रब्बानी देखे, अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ देखे इस जवान के दिल में, ये डर रहा है खुदा की बारगाह में हाजिर होने से, इसलिए कि इसके दिल में खौफ है अगर कल बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला ने सेब के खातिर सवाल कर लिया तो मैं जवाब क्या दूंगा। आज हमारा हाल क्या है, आज हम दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, सगा भाई सगे भाई की जमीन पे कब्जा कर लेता है, सगा भाई सगे भाई का माल हड़प जाता है, उसके माथे पे शिकन नहीं आता है। याद रखना मुसलमानों दुनिया में तुझे इख्तिदार दिया गया, दुनिया में तुझे ताकत दी गई, दुनिया में तुझे कुव्वत दी गई, अपनी ताकत की बुनियाद पर, अपनी कुव्वत की बुनियाद पर, अपनी शोहरत की बुनियाद पर अगर किसी भी मजलूम पे जुल्म किया गया और तूने उसकी जायदाद उसकी दौलत पे कब्जा कर लिया तो कुरान में अल्लाह का फरमान है आज पाइप उसके उछाले जाते हैं जो कमजोर होता है, जलील उसको किया जाता है जो कमजोर होता है, ताकतवर के ऊपर पे पर्दा डाल दिया जाता है। लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह का फरमान है, मेरा भी अकीदा है, आपका भी अकीदा है, कल बरोज़ क़यामत अल्लाह की बारगाह में जहां सारे अव्वलीन और आखिरीन जमा होंगे, सरकार गौसे पाक भी मौजूद होंगे, सरकार सय्यदुल अंबिया भी मौजूद होंगे, अल्लाह तबारक व तआला वहां अपने बंदे को बुलाएगा और अपने बंदे से सवालों जवाब करेगा और दुनिया में जो पाप किए हैं, दुनिया में जो जराइम किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन तुम्हारे अयूब से पर्दा उठाएगा। कुरान में उसकी मंजरकशी खुदा ने बयान फरमाई है तो खल्लाक़ कायनात इरशाद फरमाता है यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, बरोज़े क़यामत जिस दिन सारे राज खोल दिए जाएंगे उस दिन कोई ताकत ना होगी जो तुम्हारे राज खोलने से रोक सके। यही खौफ है हज़रत अब्दुल्ला सुमई के जो सामने खड़े हैं अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उनके दिल में। आप सोच रहे हैं खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ गया तो अल्लाह की बारगाह में जवाब क्या दूंगा। आप अर्ज करते हैं हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। हज़रत अब्दुल्ला सुमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकाह कराने के लिए तैयार हो गए। अबू सालेह निकाह करने के लिए तैयार हो गए। फिर अबू सालेह इरशाद फरमाते हैं हुजूर आपकी वो बेटी जो आंखों से बेकार है, कानों से बेकार है, हाथों से लुंजी है, पैरों से बेकार है, अगर मैंने आपकी उस बेटी से निकाह कर लिया तो क्या आप मेरी खता को माफ कर देंगे। अब भी खौफ यही है, अब भी खशीयत यही है, वही एक खदशा सता रहा है जो सेब खाया है उसकी माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। फरमाते हैं हुजूर वो सेब जो मैंने आपके बाग का बगैर इजाजत के खाया है अगर आपकी बेटी से निकाह कर लिया तो आप मेरी खता को माफ फरमा देंगे। हजरत अब्दुल्ला सुमई ने इरशाद फरमाया हाँ अगर तुमने मेरी उस बेटी से निकाह कर लिया मैं तुम्हारी खता को माफ कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह, माफ कर दूंगा। अबू सालेह ने इरशाद फरमाया हुजूर मैं आपकी बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। औसाफ सुन लिए बेटी के लेकिन फिर भी तैयार हूँ। क्यों? इसलिए कि आप मेरी उस खता को माफ कर देना। तैयार हूँ निकाह करने के लिए। निकाह करा दिया गया। निकाह कराने के बाद अबू सालेह से अब्दुल्ला सुमई ने इरशाद फरमाया बेटा फला हुजरा उरूसी में तुम्हारी दुल्हन तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब्दुल्ला सुमई से आवाज सुनकर हजरत अबू सालेह कमरे की जानिब जाते हैं। कमरे में पहला कदम रखा है तो क्या देखते हैं एक बहुत हसीनो जमील खातून कमरे में मौजूद है। वो उठ के खड़ी हो गई और उसने सलाम किया है। अब्दुल्ला सुमई ने जिस कमरे की जानिब इशारा किया उसी कमरे की जानिब गए
हैं अबू साले, लेकिन जब उसमें सलाम किया है आपने सलाम का जवाब ना दिया। अबू साले उल्टे कदम वापस आ गए। फिर बारगाह अब्दुल्ला सुमाई में अर्ज करते हैं, हुजूर जिस कमरे की जानिब आपने मुझे भेजा है उस कमरे में आपकी दुख्तर नहीं है, उस कमरे में आपकी बेटी नहीं है। अब्दुल्ला सुमाई ने फरमाया अबू साले वो मेरी ही बेटी है। हजरत अब्दुल्ला सुमाई से अबू साले ने फरमाया हुजूर वो आपकी बेटी नहीं हो सकती। अब्दुल्ला सुमाई से अबू साले ने कहा अगर वो आपकी बेटी होती तो आपने तो इरशाद फरमाया था आपकी बेटी जबान से बेकार है, उसने मुझे सलाम किया है। अगर जबान से बेकार है सलाम कैसे किया है? आपने कहा आपकी बेटी पैरों से बेकार है, वो तो अपने पैरों पे उठ के खड़ी हो गई। अगर आपकी बेटी होती तो पैरों पे खड़ी कैसे हो जाती? अब हजरत अब्दुल्ला सुमाई ने इरशाद फरमाया अबू साले सुनो सुनो, वो मेरी ही दुख्तर है, वो मेरी ही बेटी है। फिर अबू साले ने इरशाद फरमाया हुजूर फिर फलसफा बयान किया जाए। फिर आप उस बेटी के बारे में कह रहे हैं जिस बेटी के हाथ सलामत है, आप कह रहे हैं हाथों से बेकार है। आपने उसको लंजी क्यों कहा? आपने उसको लंगड़ी क्यों कहा? आपने उसको गूंगा क्यों कहा? फिर हजरत अब्दुल्ला सुमाई ने इरशाद फरमाया बेटा सुनो सुनो, जिस बेटी के बारे में मैंने कहा जबान से बेकार है, हकीकत में जबान से बेकार नहीं है, कानों से बेकार नहीं है, हाथों से बेकार नहीं है, पैरों से बेकार नहीं है। फिर अबू साले ने फरमाया हुजूर फिर आपने ऐसा क्यों कहा? तो अब्दुल्ला सुमाई ने कहा अहले स्टेज की तवज्जो चाहता हूं। अब्दुल्ला सुमाई ने फरमाया बेटा उस बेटी के बारे में जिसके बारे में मैंने कहा जबान से बेकार है, हकीकत में जबान से बेकार नहीं है, जबान से गूंगा इसलिए कहा पूरी जिंदगी में कोई जुमला अपनी जबान से गलत निकाला नहीं इसलिए जबान से बेकार है। पैरों से बेकार इसलिए कहा पूरी जिंदगी में कभी गलत रास्ते पे चल के ना गई। हाथों से बेकार इसलिए कहा पूरी जिंदगी में किसी हराम चीज को अपने हाथों से टच ना किया इसलिए हाथों से बेकार है। ऐ सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों अपनी तवज्जो को करीब करें और मकाम गौसे आजम मुलाहिजा करते चले। सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी का मकाम क्या है? ये बाप है सरकार गौसे आजम का जिसकी शान ये है एक सेब खाया है इतनी बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। और गौसे आजम की वालिदा का मकाम यह है, गौसे आजम की वालिदा का रुतबा यह है आंखें सलामत है, बाप कहता है आंखों से बेकार है। कान सलामत है, बाप कहता है कानों से बेकार है। जबान सलामत है, बाप कहता है जबान से बेकार है। पैर सलामत है, बाप कहता है पैरों से बेकार है। अब्दुल्ला सुमाई ने कहा अबू साले वो मेरी ही बेटी है। हजरत अबू साले ने कहा हुजूर वो आप ही की दुख्तर है। कहा हाँ वो मेरी ही दुख्तर है। फिर अबू साले हुजरे उरूसी में जाते हैं, अब कदम रखते हैं और आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम जब हुजरे उरूसी में जाता है दोनों की मुलाकात होती है। इधर से हकीकत का दरिया बढ़ता है, उधर से मारिफत का दरिया बढ़ता है, इधर से तरीक़त का दरिया बढ़ता है, उधर से पारसाई का दरिया बढ़ता है। जब दो दरियाओं का आपस में संगम होता है और उस संगम में जो गुलशन खिलता है, उस गुलशन में जो फूल खिलता है, उसी फूल को दुनिया ने अब्दुल कादिर जिलानी के नाम से जाना। और नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हेलो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बच्चा पैदा होता है कब? जब ऐसा मुत्तकी बाप होता है और ऐसी मुत्तकिया माँ होती। वालिद परहेजगार और वालिदा कितनी मुत्तकी, कितनी परहेजगार। हम अपने आप को देखें, आप अपने गिरबान में झांक कर देखें। तसव्वुर सब करते हैं, ख्वाहिश सबकी है कि माँ बाप नेक हो, हर माँ बाप की चाहते हैं औलाद नेक हो, लेकिन खुद को देखें कि हमने क्या किया। माँ बाप ही का असर औलाद में मुंतकिल होता है। और गौसे आजम जैसा बच्चा दुनिया में आया, किस शान से आया। एक बात और बताऊं इसी के ज़िम्न में, माँ का मकाम देखें गौसे आजम की। अभी आपने मुलाहिजा किया वही सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बिस्मिल्लाह खानी होती है, बिस्मिल्लाह खानी, एक बुजुर्ग आते हैं, बुजुर्गों का ये दस्तूर रहा कि उनकी बिस्मिल्लाह खानी 5 साल 5 महीना 5 दिन की उम्र में उनके वालिदैन कराते थे। गौसे आजम की बिस्मिल्लाह खानी हुई, आपकी जब बिस्मिल्लाह खानी हुई तो आपको एक बुजुर्ग आए हैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाने के लिए। आपने औज़ुबिल्लाह शरीफ पढ़ी, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह बकरा मुकम्मल की, सूरह आले इमरान पढ़ी, सूरह निसा पढ़ी, सूरह मायदा पढ़ी। इस तरीके से पढ़ते चले गए। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन बुजुर्ग के सामने पढ़ रहे हैं, पढ़ते गए यहाँ तक के आपने कुरान करीम के 18 पारे मुँह ज़बानी सुना दिए। बोलें सुभान अल्लाह।
18 पारे, बचपन की उम्र है, बिस्मिल्लाह खानी की उम्र है, 18 पारे पढ़ दिए। तो सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी से वह बुजुर्ग कहते हैं बेटा और पढ़ो। गौसे आजम ने इरशाद फरमाया इतने ही याद है, इसके आगे याद नहीं है। कहा इसके आगे क्यों याद नहीं है? तो कहा मेरी वालिदा को इतने ही पारे याद थे। कहा ये पारे कहाँ याद किए? तो कहा ये पारे अपनी माँ के शिकम में याद किए, माँ के पेट में याद किए हैं। और फरमाया है बुजुर्गों ने जब औरत हमल से होती है तो उसके कौलो फेल को बच्चा मुलाहिजा करता है, देखता है, वही आदतें वही खसलतें उस बच्चे में मुंतकिल होती है। माँ बाप देखें अपने आप को, माँ कुछ कर रही है, बाप कुछ कर रहा है, औलाद कैसे नेक होगी? हमें खुद देखना है कि हमने अपना तर्ज अमल क्या बनाया है, हमने अपना रवैया क्या बनाया है। हम सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले हैं, गौसे आजम से मोहब्बत करने वाले हैं। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। आपकी माँ भी अल्लाह की वलिया, आपके वालिद साहब भी अल्लाह के वली और आपके नाना भी अल्लाह के वली। ऐसे खानदान में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसा बच्चा पैदा होता है। और आप जुमला औलिया कामिलीन की तारीख को पढ़ लें, जितने भी औलिया कामिलीन गुजरे आप पढ़ें उनकी तारीख को। जब माँ बाप नेक होते हैं तो उनके तवस्सुल से, उनके वसीले से अल्लाह जो औलाद दुनिया में पैदा करता है वो औलाद भी नेक होती है। तो खुलासा एक कलाम यही है कि अगर आप चाहते हैं आपकी औलाद नेक हो, आपकी औलाद मुत्तकी हो, आपकी औलाद पारसा हो, तो आप खुद भी नेक बन जाएं, अपनी तर्ज जिंदगी को बदल लें और सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के सच्चे गुलामों में शामिल हो जाएं, सच्चे गुलामों में शामिल हो जाएं, तब जाके आपका बेड़ा भी इंशाअल्लाह पार होगा। वो सरकार अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब दुनिया में आए हैं बड़ा काम किया, बहुत इल्म हासिल किया। फरमाते हैं सीरत गौसे आजम में कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 30 साल इल्म दीन हासिल किया। कितने साल? 30 साल इल्म दीन हासिल किया। और फिर गौसे आजम ही ने फरमाया कसीदा गौसिया में, नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम ने फरमाया कि मैं अल्लाह के तमाम शहरों को ऐसे देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। सुभान अल्लाह, तमाम शहरों को। तो हमारा अकीदा गौसे आजम हमें भी मुलाहिजा कर रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं सरकार गौसे आजम। तमाम शहरों को ऐसे देखता हूं जैसे हाथ की हथेली पे राई का दाना। और गौसे आजम ही ने इरशाद फरमाया, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद तुझे डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर का रब अल्लाह है। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये अपने मुरीदों से इरशाद फरमाया है, ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है। अब हम भी अपने आप को मुरीद गौसे आजम कहलाते हैं, आप भी अपने आप को मुरीद गौसे आजम कहलाते हैं। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम मुरीदीन से फरमाया है, मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी, ऐ मेरे मुरीद डरने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि अब्दुल कादिर का रब अल्लाह है, अब्दुल कादिर की मदद करने वाला अल्लाह है। अब सरकार गौसे आक ने तमाम मुरीदीन से फरमाया है, ऐ मेरे मुरीदों डरने की जरूरत नहीं है। एक मिसाल के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ नहीं डरना है। अगर गाँव का प्रधान कहे डरना नहीं है तो इसका मतलब यह है कि गाँव में नहीं डरना है। अगर MLA कहे डरना नहीं है इसका मतलब है तहसील में नहीं डरना है। अगर MP कहे डरना नहीं है इसका मतलब है जिले में नहीं डरना है। अगर CM कहे नहीं डरना है इसका मतलब है सूबे में नहीं डरना है। अगर PM कहे नहीं डरना है इसका मतलब है मुल्क में नहीं डरना है। जैसे जैसे ताल्लुकात इंसान के मजबूत है, किसी के ताल्लुकात प्रधान से अच्छे हैं तो गांव में सीना तान कर रहता है, किसी के ताल्लुकात MLA से अच्छे हैं तो तहसील में सीना चौड़ा करके रहता है, किसी के ताल्लुकात MP से अच्छे हैं पूरे जिले में सीना तान के घूमता है, किसी के ताल्लुकात CM से अच्छे हैं पूरे सूबे में उसकी वाह वाह होती है, पूरे सूबे में उसका चर्चा होता है, ये CM का खास आदमी है। अगर किसी के ताल्लुकात PM के साथ अच्छे हैं पूरे मुल्क में उसकी वाह वाह होती है, पूरे मुल्क में सीना तान के रहता है। लेकिन मेरे पीर सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सारे मुरीदीन से कहा है, ऐ मेरे मुरीद डरना नहीं है। अब गौसे आजम की बारगाह में आलम तसव्वुर में सवाल किया है, ऐ सरकार गौसे पाक, ऐ पीराने पीर जरा ये तो बता दे कहाँ नहीं डरना है। अपने गाँव में नहीं डरना है, अपनी तहसील में नहीं डरना है, अपने सूबे में नहीं डरना है, अपने जिले में नहीं डरना है या अपने मुल्क में नहीं डरना है। तो तुरबते गौसे आजम से आज भी आवाज आती है, अगर तुमने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में दे दिया है और तुम्हारे हाथों में दामने गौसे आजम मौजूद है तो तुम्हें सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, अफगानिस्तान ही में नहीं, पाकिस्तान ही में नहीं, बल्कि गौसे आजम की तुरबत से आवाज आती है, ना तुम्हें जमीन के ऊपर डरना है, ना तुम्हें जमीन के अंदर डरना है, ना तुम्हें कयामत के मैदान में डरना है।
तो शान गौसे आजम को उजागर करते हुए और मकाम गौसे आजम को उजागर करते हुए जमील कादरी इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम ने फरमाया है मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। और हम आज भी ये कहते हैं हमारी लाज किसके हाथ है, बगदाद वाले के। मुसीबत टाल देना काम किसका, सारे लोग बोले जोर से, मुसीबत टाल देना काम किसका। सारे काम सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के। वो सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता फरमाया, बहुत बड़ा मर्तबा। पूरी रात बयान करते रहे और आप मुलाहिजा करते रहे, फिर भी शान गौसे आजम बयान नहीं हो सकती। क्यों? उसका एक छोटा सा कुल्लिया मैं आपकी बारगाह में रखता हूं। जो मकाम अल्लाह ताला ने नबियों में मेरे और आपके नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, वही मकाम अल्लाह ताला ने वलियों में पीराने पीर सरकार गौसे पाक को अता फरमाया। बस अर्ज ये करना है कि सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत देखें आपके वालिदैन ने कैसे की है। आज जो ये शिकायतें करते हैं, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गया बाप, बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंच गई माँ। जब माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज को कदम रखते हैं तो उनकी औलाद जवानी की दहलीज पे कदम रखती है। फिर शिकायत करते हैं कि औलाद सता रही, बेटा मार रहा है, औलाद ने घर से बाहर कर दिया, औलाद खाना नहीं दे रही। तो हमने औलाद की तरबियत कैसे की? क्या हमने औलाद को फरमाने गौसे आजम सिखाया? क्या हमने अपनी औलाद को तालीमात गौसे आजम पे गामजन किया? क्या हमने अपनी औलाद को नबी करीम के फरामीन पढ़कर सुनाए? तो जवाब आएगा नहीं, नहीं। अगर सुनाए होते, सिखाए होते, सुन्नते रसूल पे अमल पैरा अपनी औलाद को किया होता, तो जो लोग ये शिकायतें करते हैं, मेरा दावा है मिंबर रसूल पे बैठ के अर्ज कर रहा हूँ, ये शिकायत वो बाप कभी नहीं करता। बेशक सुभान अल्लाह। अगर अपनी औलाद को उसने नबी करीम के फरामीन सिखाए होते। गौसे आजम की वालिदा देखें आप, सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु जीलान में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? जीलान में। अभी आपने सुना है मौलाना नियाज साहब से, यकुम रमजानुल मुबारक को सरकार गौसे आजम की विलादत हुई। पैदा होते ही आपने रोजा रखा, तालीम आप हासिल करते रहे। आपने तालीम हासिल की बगदाद जीलान में, जहाँ तक तालीम आपने हासिल की, जहाँ तक तालीम थी जीलान में आप हासिल करते रहे। जब जीलान की तालीम मुकम्मल हो गई तो वालिदा की बारगाह में अर्ज किया कि अम्मी जान, अब मेरा दिल चाहता है कि बगदाद जाकर इल्म दीन हासिल करूं, बगदाद जाऊं और इल्म दीन हासिल करूं। सरकार गौसे पाक की वालिदा ने कहा, बेटा अब्दुल कादिर, अगर तुम ये कहते कि बगदाद जाकर मालो ज़र जमा करना चाहता हूँ, बगदाद जाकर 4 पैसे जमा करना चाहता हूँ, तो शायद है कि उम्मुल खैर फातिमा तुमको इजाज़त नहीं देती। लेकिन तुम हुसूले इल्म दीन के लिए बगदाद जा रहे हो, इल्म दीन की तलब में बगदाद जाना चाहते हो, तो जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त। तैयारी शुरू कर दी, बगदाद जाने की तैयारी करने लगे। सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा ने 40 अशरफी 40 दीनार गौसे आजम को दिए खर्चे के लिए कि इसको खर्चे में ले लेना, आपकी सदरी में रख दिए। रुखसत किया। माँ बाप की आदत है कि बच्चा जब दूर जाता है तो उसको रुखसत करते हैं। देखें सरकार गौसे पाक की वालिदा ने जब रुखसत किया, 18 साल की उम्र शरीफ है गौसे आजम की। कितने साल की? 18 साल की। उभरता हुआ शबाब है, उभरती हुई जवानी है। उस वक्त जब वालिदा ने रुखसत किया है तो गौसे आजम से कहा, अब्दुल कादिर अपना हाथ आगे लाओ और मेरे हाथ पर एक वादा करो, अपनी माँ से दूर जा रहे हो, बगदाद में मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी, तुम तन्हा होगे, सफर में तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम अकेले होगे, अपनी माँ के हाथ पर एक वादा करके जाओ। सरकार अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अम्मी जान क्या वादा करना है? कहा, बेटा कोई भी परेशानी आ जाए, कोई भी मुसीबत आ जाए, किसी भी इम्तिहान के मरहले में तुम पहुंच जाओ, कभी भी अपनी जबान से झूठ मत बोलना, कभी झूठ मत बोलना, हमेशा सच के दामन को मजबूती से थामे रहना। ये गौसे आजम की वालिदा अम्मी जान गौसे आजम की, सरकार गौसे आजम की तरबियत कर रही है। हमें सीखना है इससे, हमें दर्स लेना है इससे।
कि गौसे आजम की वालिदा गौसे आजम को इरशाद फरमाती हैं कि बेटा अब्दुल कादिर कभी झूठ मत बोलना। 18 साल के बेटे को सरकार अब्दुल कादिर जिलानी की वालिदा कह रही हैं, बेटा झूठ मत बोलना। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी वालिदा के हाथ पे वादा दे दिया, अम्मी जान कभी झूठ नहीं बोलूंगा, हमेशा सच के दामन को मजबूती से थामा रहूंगा, हमेशा सच के दामन को मजबूती के साथ थामे रहूंगा। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वालिदा से इजाजत लेके बगदाद जाने वाले काफिले के साथ में मिल लिए हैं। मुख्तसर अंदाज में मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ बताना यह है कि सरकार गौसे आजम की वालिदा ने तरबियत क्या की है। आज आपका बेटा जब परदेश जाता है तो माँ कहती है बेटा खाने का ख्याल रखना, माँ कहती है बेटा 4 पैसे जमा कर लेना, माँ कहती है बेटा सेहत का ख्याल रखना, माँ कहती है बेटा बेवक्त बाहर ना जाना। ये नसीहतें आप अपनी औलाद को करते हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन गौसे आजम की वालिदा ने नसीहत की है। गौसे आजम की वालिदा ने यह ना कहा है अब्दुल कादिर खाने का ख्याल रखना, गौसे आजम की वालिदा ने यह ना फरमाया है अब्दुल कादिर नींद वक्त पे लेते रहना, बल्कि गौसे आजम की वालिदा फरमाती है अब्दुल कादिर मुसीबत की कोई भी घड़ी आ जाए, किसी भी इम्तिहान के मरहले में पहुंच जाओ, हमेशा सच के दामन को मजबूती के साथ में थामे रहना। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने माँ से वादा ले लिया है, माँ से वादा कर दिया है कि अम्मी जान हमेशा सच के दामन को मजबूती के साथ में थामा रहूंगा। और सरकार अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद जाने वाले काफिले के साथ में हो लिए है। जब ये काफिला जंगल के रास्ते से बगदाद जा रहा है, अल मुख्तसर ये जब ये काफिला जंगल में पहुंचा है, जंगल में रहजनों ने काफिलों पे हमला कर दिया है। एक रहजन सरकार गौसे पाक के पास आता है और कहता है ऐ बच्चे का तेरे पास कोई माल है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफी मौजूद है। उसने मजाक समझा और आपसे दूर चला गया। दूसरा आया, उसने भी यही सवाल किया, उससे भी सरकार गौसे पाक ने फरमाया हाँ मेरे पास 40 अशरफी मौजूद है। इसी तरीके से मुतबादिल डाकू आते रहे, यही सवाल होता रहा, गौसे आजम यही जवाब देते रहे। जब डाकुओं को शक हुआ तो ये बात अपने आका को बताई है जाके। डाकुओं के आका ने कहा है उस बच्चे को मेरे करीब लाओ। जब सरदार के करीब ले जाया गया, गौसे आजम से आका ने कहा कि तेरे पास कोई माल है, तो डाकुओं के आका से गौसे आजम ने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफी मौजूद है। तो सरदार ने कहा कहाँ है? कहा मेरे कुबाए मिस्री में ज़ेब-ए-तन है। गौसे आजम ने अपनी कुबा को उतारा है, अपनी सदरी को उतारा है, सदरी को चाक किया है, तो उस सदरी के अंदर से जब 40 अशरफी बरामद हो गई, सारे डाकुओं ने देख ली, डाकुओं के आका ने देख ली तो हैरत में पड़ गए और गौसे आजम से मुखातब होकर कहने लगे ऐ बच्चे का तुझे मालूम नहीं हम राहज़न है, क्या तुझे मालूम नहीं हम डाकू है? गौसे आजम ने फरमाया हाँ जानता हूँ तुम डाकू हो, हाँ जानता हूँ तुम राहज़न हो। तो फरमाया तुझे मालूम नहीं है जो चोर होता है चोरों से माल को छुपाया जाता है, जो चोर होता है चोरों पे माल को उजागर नहीं किया जाता। तो गौसे आजम ने फरमाया था जानता हूँ चोरों से माल छुपाया जाता है, जानता हूँ डाकुओं से माल छुपाया जाता है, कहाँ पर उजागर क्यों कर दिया, अपने माल को जाहिर क्यों कर दिया? तो गौसे आजम ने इरशाद फरमाया था जिस वक्त मेरी वालिदा ने तुझे घर से रुखसत किया था तो उस वक्त मेरी वालिदा ने मुझसे ये वादा ले लिया था कि अब्दुल कादिर किसी भी मुसीबत की घड़ी में पहुंच जाओ, किसी भी इम्तिहान में पहुंच जाओ, कभी भी अपनी जबान से झूठ ना बोलना। इसीलिए माल को जाहिर कर दिया कि अगर झूठ बोल देता तो माँ से किया हुआ वादा खिलाफ हो जाता। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, जश्ने गौसे आजम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बयान माशाअल्लाह। इसलिए माल को कुर्बान कर दिया। अगर झूठ बोलता जो वादा माँ से किया है वो वादा टूट जाता। माँ से वादा टूटे अब्दुल कादिर को ये गवारा नहीं है, माल चला जाए ये तो गवारा है। जब सरदार ने ये सुना तो उसकी आंखों से आंसू निकलना जारी हो गए और कहने लगा कि तुमने अपनी माँ से जो वादा किया है उस वादे को तोड़ना गवारा नहीं है, माल कुर्बान करना गवारा है। हम अपने खालिक से जो वादा करके आए, हम अपने मालिक से जो वादा करके आए, रातों दिन हम उसकी नाफरमानी कर रहे हैं, रातों दिन हम उसके वादे को तोड़ रहे हैं। ऐ बच्चे अपना हाथ करीब कर और हम तेरे हाथ पे तौबा करते हैं। सरदार ने तौबा की, उसके पीछे पीछे सारे डाकुओं ने तौबा की, जो माल लूटा था काफिले वालों को वापस कर दिया। बोले सुभान अल्लाह। वापस गौसे आजम का एक सच, कितने लोग ताइब हुए, कितने लोग तौबा किए, गौसे आजम की वालिदा ने तरबियत की है। तो गुफ्तगू का हासिल यही है प्यारे, माँ बाप
आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी औलाद को नेक बनाएं। ये ख्वाब तो सब देखते हैं कि औलाद नेक हो। बाप अगर शराबी है तो शराबी बाप भी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा सिगरेट भी पिए, शराबी बाप भी ये नहीं चाहता कि उसका बेटा पुड़िया भी खाए, इसलिए कि बाप अपनी औलाद को नेक देखना चाहता है। और बाप ने जो तरक्की दुनिया में की है, हर बाप ये चाहता है उसका बेटा उससे ज्यादा दुनिया में तरक्की करे, हर बाप ये चाहता है। हर मोहब्बत के पीछे कोई ना कोई वजह है, सिर्फ यही एक मोहब्बत है जो माँ बाप की है, जिसको खालिस मोहब्बत कहा जाता है। खालिस मोहब्बत कहा जाता है, माँ बाप ही की मोहब्बत है। लेकिन हमें गौर करना है, आपको गौर करना है कि हम सरकार सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की इस महफिल में बैठे हैं, आप साहिब औलाद हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी अल्लाह ने जिम्मेदारी बनाई है कि आप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तरबियत दें, वरना नबी का फरमान है कल बरोज़ क़यामत इस पर भी आपकी गिरफ्त होगी अगर आपने अपनी औलाद को अच्छी तरबियत नहीं दी। अगर औलाद बिगड़ती है तो इसमें कसूर कहीं ना कहीं माँ बाप का भी होता है, माँ बाप का भी कसूर है अगर औलाद बिगड़ती है। देखें गौसे आजम और जितने भी औलिया कामिलीन गुजरे हैं, गरीब नवाज के वालिदैन की तारीख को मुताला कर लें, सरकार साबिल करियली के वालिदैन की तारीख को आप पढ़ लें, जितने भी औलिया कामिलीन गुजरे आप पढ़ें, उनके माँ बाप ने कितनी कुर्बानियां दी हैं। सिर्फ ये आपका काम नहीं है कि आपने औलाद को पैदा किया, उसको आपने खाना दिया, उसको आपने कपड़े दिए और आपने आजाद छोड़ दिया, जो चाहे वो करे। नहीं प्यारे, आपको औलाद की तरबियत करना है। अल्लाह ने आपको बाप बनाया, वो खल्लाक़े कायनात जिसकी शान है इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो चाहता तो बच्चों को बगैर माँ बाप के पैदा कर देता। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ, पर बस बताना ये चाहता हूँ, अल्लाह चाहता तो बगैर माँ बाप के औलाद को पैदा कर देता, लेकिन उसने माँ बाप के तवस्सुल से औलाद को दुनिया में भेजा। वो चाहता बगैर माँ बाप के पैदा कर देता और उसने पैदा किया है। हजरत आदम अला नबीना व अलैहि सलाम को अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा रूहुल्लाह को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के पैदा किया। वो कर सकता था लेकिन माँ बाप के जरिए पैदा किया। अब माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद को अच्छी तरबियत दे, और जब आप औलाद को अच्छी तरबियत देंगे, औलाद जानेगी कि बाप का मकाम क्या है, औलाद जानेगी कि माँ का मर्तबा क्या है। तो मेरा विजदान कहता है वो औलाद कभी अपने बाप से, वो औलाद कभी अपनी माँ से, मारना दूर की बात है प्यारे, ऊंची आवाज से बात भी नहीं करेगी, ऊंची आवाज से भी बात नहीं करेगी। तो यही है तालीमात गौसे आजम। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला जो लोग साहिब औलाद हैं गौसे आजम के सदक़े में, अल्लाह ताला उनकी औलाद को माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए, और जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला गौसे आजम के सदक़े में उनको नेक औलाद अता फरमाए। जिनके वालिदैन दुनिया में हयात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे माँ बाप को सेहत व आफियत के साथ उम्र खिज़र का सदका अता फरमाए। कलमा तय्यबा पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।